तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जिसके बेसिक फार्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बात करेंगे हम सबसे पहले कोन की, है ना। कोन का शेप कैसा होता है आप अवेयर हैं? आइसक्रीम कोन देखा होगा आपने, सेम वही चीज़ कोन है, ठीक। कोन में जो डाउनवर्ड होता है उसको उसका बेस कहा जाएगा, है ना। ये आपके थोड़ा सा टिल्ड रहेगा तो इसको स्लांट हाइट कहते हैं। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस है तो बेस से हमको रेडियस मिलेगी। इसका ये सर्कुलर होता है, ये रेडियस हो गई। स्लांट हाइट है और एकदम वर्टिकल जो होगी वो आपकी हाइट रहेगी। इसका बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा फार्मूला ही समझ में नहीं आएगा। तो कोन में हमारा बेस है तो बेस की रेडियस है, बेस रेडियस। स्लांट हाइट जो टिल्डेड है स्लांट हाइट है, अगर वो वर्टिकल है तो वो हाइट होगी। तो सबसे पहले अगर वो एरिया जिसमें बेस का यूज़ ना किया जाए, सिर्फ आउटरिंग कर्वे जो गोल टाइप का दिख रहा है इसके चारों तरफ का, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। तो इसका सी एस ए क्या होगा? पाई आर एल। अगर इसके बेस को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टी एस ए। तो ऊपर का एरिया भी और बेस का भी एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। अगर हम पूरा ये जो कोन है कितना स्पेस एक्यूपाई कर रहा है वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका वॉल्यूम हम देखेंगे तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपका कोन था। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से एल या आर मिस होता है, एच दिया रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एल फाइंड आउट करने के लिए एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल आर और एच में रिलेशंस बताता है। सेकंड इसका है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर से हम अवेयर हैं, बाउल्स जो होता है बाउल टाइप का शेप हेमीस्फेयर कहा जाएगा। बाउल टाइप के शेप में ये इसकी बेस रेडियस है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरमेलन को अगर बीच में से कट किया जाए, बॉल को कट किया जाए, तो जो शेप निकल कर आएगा उस पर्टिकुलर शेप को हम हेमीस्फेयर बोलते हैं। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। ईजी है, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर ईजिली लर्न किया जा सकता है। वॉल्यूम आ जाएगा इसका, वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर दो हेमीस्फेयर आपस में कंबाइंड हो जाएं तो शेप फुटबॉल टाइप का एक अर्थ की तरह शेप हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये आपके दो हेमीस्फेयर एक टॉप से एक बॉटम से अटैच किया गया है। इसकी बेस रेडियस या रेडियस ऑफ द स्फेयर इस कैसी है? स्फेयर की आर है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका सिर्फ सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि इसमें कर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है। इसमें बेस है, बेस नहीं होता है। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इस सीरीज़ को इजीली लर्न किया जा सकता है। सी एस है इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टी एस है 3 पाई आर स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम निकालेंगे आप तो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अल्ताफ़ सर की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बेसिक फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं के साथ फार्मूला के बाद हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरुआत में मैथ्स को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको उसके फार्मूला पता हो। जब फार्मूला समझ लेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो आप फार्मूला को देखते हुए चैप्टर्स को इजीली कर सकते हैं। तो शुरुआत में दी जा रही है आपको फार्मूला सीरीज़, जिसमें हर एक चैप्टर के लिए 9th क्लास के मैथ्स के फार्मूले बताए जा रहे हैं। थैंक यू।